एक लड़का एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि वो एक विधवा का घर होता है और विधवा अपने चारपाई पर सोई हुई थी। जब वो देखता है उसको तो उसे देखता ही रह जाता है। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा औरत अपने चारपाई पर अकेली सो रही थी। वो इधर उधर देखता है तो उस घर में और कोई नहीं था। फिर वो जो काम करने के लिए आया था वो काम भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में कुछ और ही ख्याल आ जाते हैं। वो धीरे से जाता है, उस चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन तभी उस महिला की आंख खुल जाती है। वो चौंक कर उठकर बैठ जाती है और जो चोर था वो घबरा कर उसकी चारपाई के नीचे घुस जाता है। लेकिन महिला को एहसास हो गया था कि उसके कमरे में कोई तो आया है और उसके बाद फिर वो लेट जाती है। उसके बाद दोनों के बीच में जो कुछ होता है ये जानकर आपको भी मज़ा आ जाएगा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल एक छोटा सा गांव होता है। 20-25 घर उस गांव में होते हैं। सारे घर दूर दूर थे क्योंकि पहाड़ी इलाका था और बहुत ही मुश्किल से लोगों को घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिली हुई थी। तो इसीलिए दूर दूर लोग अपना घर बना कर रह रहे थे। पूरे गांव को एक पतला सा रास्ता जोड़ रहा था। और एक दिन एक दूसरे दूर गांव का एक लड़का रात का फ़ायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुसता है। और जब आता है तो एक घर में घुस जाता है, कुछ सामान चोरी करता है, पैसे चोरी करता है। तभी वो देखता है कि अभी रात बहुत बची है, 2 बजे का वक्त हो रहा है। सोचता है कि अभी किसी और घर में हाथ साफ कर लिया जाए। फिर वो लड़का, जिसका नाम मुकेश होता है, वो एक उस विधवा के घर में घुसता है। 2 कमरों का वो घर होता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा उस घर में अकेली रहती थी। जब वो घर के अंदर घुसता है, एक कमरे के अंदर घुसता है, तो धीमे धीमे रोशनी जल रही थी और अपनी चारपाई पर वो औरत सो रही थी। वो उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि जो करने आए हैं पहले वो तो कर ले। फिर वो देखता है, इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो घर में कोई सामान नहीं था। ना तो कोई अलमारी थी, ना तो कोई बक्सा था, इधर उधर डब्बे पड़े थे। फिर वो सोचता है, डब्बों को खोलकर धीरे से देखता है, हाथ डालता है तो किसी में दाल था, किसी में चावल था। इसके अलावा फिर वह दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर सिर्फ कपड़े और उसके अलावा कुछ नहीं था। और उसके अलावा कोई और सदस्य भी उस घर में नहीं था। अब यहीं से फिर वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो महिला सोई हुई थी। वो उसे निहारता है और उसके मन में एक अलग ही ख्याल आने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर दूर दूर घर हैं, सर्दियों का महीना है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, तो क्यों ना इस महिला के साथ कुछ किया जाए। अब वो सोचता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती करता हूँ तो वैसे भी कोई इसको बचाने वाला नहीं आएगा, लेकिन ज़बरदस्ती करने से क्या फ़ायदा, रजामंदी से ही कुछ किया जाए। यही सोचकर अब उसके मन में जो पाप सवार था उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। यही सोचकर उस चारपाई के बगल में जाता है उस महिला को इधर उधर छूने लगता है कि शायद उसकी आंख अगर खुल जाएगी तो मैं इससे कुछ कहूँगा। लेकिन वो हड़बड़ा के अपना हाथ फैलाती है। उसे आभास हो जाता है कि जैसे उसके साथ कोई कुछ करने वाला कोशिश कर रहा था। वो उठकर बैठ जाती है। उस महिला का नाम सीमा होता है। सीमा उठकर बैठ जाती है तो जो चोर था मुकेश, वो घबरा जाता है और डर जाता है बुरी तरीके से। उसके बाद उसकी चारपाई के नीचे छुप जाता है। महिला सोचती है कि कौन आया था इस कमरे में, इधर उधर देखती है और फिर सोचती है शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। फिर वो उठती है, जाती है, एक गिलास पानी पीती है जो बगल में ही रखा था। उसके बाद फिर आकर अपनी चारपाई पर सो जाती है। अब सो जाती है, लेकिन इतने में जो है आधे घंटे बीत चुके थे और नीचे जो मुकेश चारपाई के नीचे था वो भी सो जाता है और बिल्कुल बेहोशी की हालत में सो जाता है। रात के 3-4 बज रहे थे। उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। अब जब सुबह होता है तो जो सीमा थी उसका सबसे पहले काम था झाड़ू लेकर वो अपना घर साफ करती थी, इधर उधर सफाई करती थी। तभी वो घर के बाहर निकलती है अपना झाड़ू लेकर, तो कुछ औरतें हैं जो आदमियों के उठने से पहले उठ जाती हैं और वो पहाड़ी पर जा रही थी अपने बाथरूम वगैरह के लिए। तो वो रास्ते में सीमा से मिलती हैं क्योंकि एक ही रास्ता था। उससे पूछती हैं कि अरे रात को पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है, कोई रात को चोर आया था, फलाने के घर में चोरी करके गया है, तो ज़रा देख लो कहीं तुम्हारे घर में भी तो कुछ चोरी वगैरह नहीं हुआ है। अब उनकी बात सुनकर वो घबरा जाती है। वो सोचती है कोई तो आया था मेरे घर में, मुझे छू रहा था। अब जैसे ही वह घर में जाती है, इधर उधर देखती है तो चारपाई के नीचे जो मुकेश था अभी भी वो सो रहा था, बिल्कुल गहरी नींद में था। वो झाड़ू लेकर उसे कोंचती है
और उसके बाद घबराई हुई रहती है बुरी तरीके से। पहले तो सोचती है कि जाऊं बाहर शोर मचाऊं और लोगों को बताऊं कि जो चोर है मेरे घर में है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर लोग इसको बहुत मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी जब एक चोर को पकड़कर गांव के लोगों ने मार ही दिया था। तो सोचती है कि अभी बहुत मारेंगे, और ऊपर से वह अकेले घर में है, रात भर कोई उसके घर में सोया हुआ था उसके कमरे में, तो लोग और भी कुछ सोच सकते हैं, इससे उसकी बदनामी भी हो सकती है। इसीलिए वह उसको झाड़ू से कोंचती है, उठाने का प्रयास करती है कि यह निकल कर यहाँ से भाग जाए, वो शोर क्यों मचाए। तभी वह जैसे उठता है हड़बड़ा के दरवाजे के बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही निकलता है फिर अंदर वापस आ जाता है। उसके आगे हाथ जोड़ता है, कहता मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि दूर से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे, उसी की तरफ आ रहे थे। वो अंदर घुस जाता है तो जो सीमा थी वो दरवाज़ा फट से बंद कर लेती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। फिलहाल बाहर निकलती है, गांव के कुछ लोग, कोई डंडा लिया था, कोई छुरी लिया था, सबके हाथ में कुछ न कुछ था। वो लोग सीमा के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाभी आपको पता है कोई चोर आया था और उनके घर में रात को 1 लाख की चोरी करके चला गया, लेकिन हम लोगों को शक है कि वो यहीं कहीं पर छुपा हुआ है। सीमा कहती है कि अगर आया होगा तो चला ही गया होगा। तो कहते हैं नहीं, जब वो आया था तो एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो कि एक ही रास्ते में ट्री पॉइंट पर लगा हुआ है। वो आते हुए तो दिखा है, मुंह को अपने गमछे से बांध रखा था, लेकिन वो गया नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है कहीं और जाने का, तो यहीं कहीं पहाड़ी पर वो छुपा होगा। लेकिन आज अगर मिल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तुम भी देख लेना, ध्यान रखना, जैसे आएगा दिखेगा तो शोर मचा देना। वो कहती है कि भैया मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर शोर मचा दूंगी। उसके बाद जो है वो लोग चले जाते हैं। अब मुकेश जो है वो सारी बातें अंदर से सुन रहा था। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो घबरा जाता है कि कहीं यह शोर न मचा दे। वो हाथ पैर जोड़ने लगता है। अब सर्दियों का दिन था, लेकिन फिर भी वह पसीना पसीना हो जाता है। अब सीमा सोचती है कि क्या करूं उसके साथ, इसके समझ में नहीं आता। वो कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, वरना कोई देखेगा तो तुम्हें तो मार ही डालेगा, मेरे बारे में भी उल्टा सीधा सोचेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि नहीं, मुझे बचा लो, किसी तरीके से बचा लो, मुझे छुपा लो कहीं कहीं भी। वो कहती है तुम्हें कहाँ छुपा लूँ, मेरे पास 2 कमरों का घर है, और वैसे भी दिन भर औरतें मेरे पास आती रहती हैं। आज गांव में चोरी हुई है तो दिन भर यही सब बातें चलेंगी, तो तुम 1 लाख का सामान चुरा लिए फलाने के घर में, क्या किया उन सामानों का। तो बोलता है कि पता नहीं, मेरे पास तो यही सामान है। उसके पास 10,000 थे, और उसके अलावा 2 पायल थे, एक अंगूठी थी। वो पायल भी जो थे वह छोटे बच्चे के थे। कुल मिलाकर 10,000 उसके पास नगद था और 12,000 के आसपास का सामान था उसके पास। तो कहता है कि यही सब मेरे पास है और इसके अलावा और कुछ मेरे हाथ में नहीं है। 1 लाख रुपए कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो कहती है होता है, ऐसे चोरी कम की होती है, लोग बताते ज़्यादा, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ। अब वह हाथ पैर जोड़ता है, कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे लिए भगवान बन जाओ, ऐसा वैसा। अब सीमा को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो कहता है मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, ज़िंदगी में मैंने पहली बार ये काम किया। तो कहती है चलो ठीक है। अब वो सोचती है मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ, बीच में मैं क्या करूँ इसका। अब जो दूसरा कमरा था, वो कहती है ठीक है तुम उस कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हें बाहर से ताला मार दूंगी। अब वो उस कमरे में चला जाता है, वो बाहर से ताला मार देती है, और उसके बाद फिर जो वो अपना काम करने लगती है। लेकिन बहुत घबराई हुई थी कि कहीं कोई पुलिस आ जाए या कोई कुछ आ जाए, कोई महिला ही आ जाए जिसको शक हो जाए, तो फिर क्या होगा उसके साथ। अब जब सारा काम कर लेती है, 1 घंटे बाद फिर नहाती है, धोती है, अपना चाय बनाती है, खाना बनाती है। उसके बाद सोचती है कि चलो इसको भी कुछ खाने के लिए दे दूं। वो इधर उधर देखती है, कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके घर से दूर तक का रास्ता साफ दिखता था। फिर वो जो है दरवाज़ा खोलती है और कहती है ये लो चाय पी लो, कुछ नाश्ता कर लो। उसको पकड़ा के फिर ताला मार के वहाँ से आ जाती है। फिर दोपहर होता है, खाना बनाती है, उसे खाना भी दे देती है। और फिर जब शाम होता है, कुछ औरतें आती हैं, उसके घर पर बैठ जाती हैं, चोरी की चर्चा करती हैं। तभी एक महिला कहती है कि तुम इस घर में ताला क्यों मार रखी हो आज। अब वो घबरा जाती है, लेकिन कहती है जब से सुनी हूँ कि कोई चोर आया है और चोर अभी यहीं कहीं पर है, गया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि ताला मार दूँ। हालांकि मेरे घर में कुछ है नहीं, लेकिन जो कपड़े लगते हैं वही कोई उठा ले जाए, इतनी महंगाई है, क्या पता कुछ भी हो सकता है।
अब औरतें आपस में हंसने लगती हैं, कहती हैं अरे क्या ले जाएगा कोई हमसे, लेकिन ये भी तो डर है कि अकेले रहती हो, कोई आकर कुछ कर ही जाए तुम्हारे साथ। हालांकि जो औरतें थीं वो चली जाती हैं, फिर रात होती है, रात 8 बज जाते हैं। अब चारों तरफ कोहरा छा गया था, सर्दियों का महीना था पहाड़ों पर, तो वैसे भी गर्मी नहीं पड़ती है, हमेशा सर्दी ही रहती है। अक्टूबर नवंबर का वो महीना था, तो वो खाना बनाती है, सोचती है अब तो कोई आएगा नहीं। फिर वह मुकेश को उसके कमरे से बाहर निकालती है और कहती है खाना खा लो। अब दिन भर उसके मन में यही चल रहा था कि शायद इसने मुझे रात को छुआ था, मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर जब वो खाना खाता है आराम से बैठकर, तो कहती है तुम यह चोरी क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं जुए में कुछ पैसे हार गया हूँ, कर्ज ले लिया था, तो कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं से कैसे भी करके इनको पैसे चुकाना है, तो इसीलिए मुझे यही रास्ता सही लगा। लेकिन मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। अब सीमा उससे कहती है कि यह बताओ तुम मेरे चारपाई के पास क्यों आए थे, क्या कर रहे थे मुझे, क्योंकि मैं जब उठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। तुम ही थे, क्या कर रहे थे बताओ। फिर मेरे चारपाई के नीचे कैसे सो गए। मुकेश कहता है मुझसे गलती हो गई और मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैंने आपको देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो कहती है कि तुम यही सब करते फिरते हो क्या। कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मैं कसम खा कर कहता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। फिर सीमा कहती है कि तुम्हारी शादी हुई है। कहता है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। मुकेश भी उससे पूछता है लेकिन आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं, क्या आपके साथ और कोई नहीं रहता। वो कहती है कोई नहीं रहता, मेरे पति बहुत पहले इस दुनिया से चले गए, उनके जाने के बाद मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। अब दोनों में बातचीत चल रहा, लेकिन अब जो सीमा थी उसके भी मन में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं उमड़ रही थी। दोनों ही मन में एक जैसा चल रहा था, लेकिन जो मुकेश था उसके एहसानों तले दबा हुआ था, और जो सीमा थी वह अपने से कुछ कह नहीं पा रही थी। वो कहती है कि तुम इतना गलत करना चाह रहे थे, अगर मेरी आंख नहीं खुली होती तो क्या करते तुम। मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ क्या करना चाह रहा था और आप मेरी जान बचाई, आपका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उसके बाद दोनों कहते हैं, बातें करते हैं, रात के 1 बज जाता है। सीमा कहती है अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ अपने घर को, और ज़िंदगी में ऐसा काम मत करना। मुकेश कहता है ठीक है। फिर कहता है ये जो सामान है यह आप अपने पास रख लो। सीमा कहती है मुझे नहीं चाहिए ये सामान, तुम अपने पास ही ले जाओ, अपने साथ ही ले जाओ, तुम परेशान हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अब वो चला जाता है। अगले दिन सवेरे जो है शोर मच जाता है कि जो सामान था वो मिल गया है। जो चोर था वो चोरी करने के बाद भी उसी घर में फेंक कर चला गया है। जिनके घर से चोरी हुई थी, अब वो सामान जो है लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ था। सीमा भी जाती है तो देखती है वही पायल और वही एक अंगूठी और वही 10,000 रुपये थे। हालांकि जो मालिक थे घर के वो कह रहे थे कि मेरा तो लाखों रुपए की चोरी हुई है, बाकी का सामान का क्या, जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन सीमा जानती थी कि सच्चाई क्या है। उसके बाद अपने घर चली जाती है। करीब 6 महीने बीत जाते हैं और सीमा मुकेश को रोज़ याद करती थी कि कैसा अजीब बंदा था, इस तरीके से आया था और कैसे इस तरीके से चला गया। अब 1 साल बीत जाता है और एक दिन मुकेश जो है वो उसको आता हुआ दिखाई देता है। उसको जब देखती है सीमा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो देखते ही चौंक जाती है और खुशी भी हो जाती है। उसका मन करता है कि ऐसे इसके गले से लिपट जाऊं, लेकिन खुद को रोकती है और उसके बाद पूछती है कैसे हो तुम। वो कहता है ठीक हूँ मैं, और आपको मैं बहुत याद कर रहा था, आपकी याद आ रही थी और इसीलिए मैं चला आया। सीमा बोली तो फिर 1 साल क्यों लगा दिए आने में। मुकेश कहता है क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद फिर मैं बाहर पैसे कमाने चला गया, वहाँ पर मैं काम पकड़ा और उसके बाद मैं कमाने लगा। आज ही मैं घर आया हूँ और सच बताऊँ तो वाकई में आपको बहुत याद कर रहा था। सीमा कहती है मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, जितना तुम याद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा। उसके बाद दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक तो दोनों में बातचीत होती रही और फिर 2 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अब वह एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपको तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।